वाराणसी में बृहस्पतिवार को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग एमएसएमई की चुनौतियों, संभावनाओं और भविष्य को लेकर अमर उजाला एमएसएमई फॉर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस दौरान उद्यमियों ने उद्योग के विकास और चुनौतियों पर चर्चा की। अमर उजाला द्वारा आयोजित एमएसएमई कॉन्क्लेव में काशी को उद्योग और उद्यमिता का महत्वपूर्ण केंद्र बनाने पर बात हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, बनारस बीड्स के अशोक गुप्ता, धानुका साड़ीज के गौरी शंकर धानुका, आईआईए के राष्ट्रीय महासचिव दीपक बजाज और अपर आयुक्त उद्योग उमेश सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस दौरान अपर आयुक्त उद्योग उमेश सिंह ने बताया कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र ने ऐतिहासिक प्रगति की है। उन्होंने कहा कि 2017 में जहां राज्य का निर्यात केवल 70 करोड़ रुपए था, वहीं अब ये आंकड़ा 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। बुनकरों से लेकर हस्तशिल्पकारों तक सभी को सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। ओडीओपी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और विश्वकर्मा योजना के तहत हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और छोटे उद्योगों को संरक्षित और प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने रोजगार बढ़ाने और नए बाजार उपलब्ध कराने के लिए अमर उजाला को साधुवाद दिया। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को अपनाकर विकास की नई दिशा पाई है। उन्होंने कहा कि हर बड़ा उद्योग छोटे कदम से शुरू होता है और एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है। नंदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश अब उद्योग और निवेश का हॉट स्पॉट बन चुका है। उत्तर प्रदेश के समग्र औद्योगिक विकास एवं विशेष रूप से सूक्ष्म लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों के विकास पर केंद्रित इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु तो अमर उजाला परिवार को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आपने अलग अलग जनपदों में भी ऐसी ही पहल की है, या बहुत स्वागत योग्य है और बहुत ही सराहनीय है। आपका सुझाव लाएगा बदलाव, आपका स्लोगन, कि मैं बाहर पढ़ रहा था, मेरे से अब ध्यान से उतर गया। मेरा ऐसा कुछ था उसमें स्लोगन, मेरा अमर उजाला का ही ऐसा ही लगा हुआ था। अच्छा स्लोगन था वो, मैं पढ़ा, मैंने सोचा मैं बोलूंगा मंच पर, मैं पर नोट नहीं कर पाया। आज के संवाद कार्यक्रम में इस मंच पर उपस्थित श्रीमती उपमिता वाजपेयी जी, जो संपादक हैं अमर उजाला की, हिमांशु कुमार अस्थाना जी, सीनियर रिपोर्टर अमर उजाला, और यहाँ पर उपस्थित अपर आयुक्त उद्योग श्री उमेश प्रताप सिंह जी। अभी इस मंच पर जिन्होंने सरकार की सराहना भी की, मतलब मिठाई और नमकीन दोनों की बात करी, और हम सोच रहे थे हम कहेंगे कि चाय नहीं पिलाई, तो चाय भी आ गई यहाँ पर। ऐसे सम्मानित बहुत ही योग्य व्यापारियों की, एमएसएमई की हर दुख दर्द से वाकिफ होते हुए हमारे एमएसएमई मजबूत होंगे। जब हमारे रिटेल सेक्टर मजबूत होंगे तभी ये सब कुछ संभव है, तभी इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा है कि हम दुनिया की 3 जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उसमें से एक हो, तो निश्चित रूप से
मैं ये भी कह सकता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए ठोस कदमों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं संयोजक हूँ स्मॉल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर क्लब का, जो युवा उद्यमियों के हित में कार्य करता है। एमएसएमई मंथन का यह जो कार्यक्रम है, सबसे पहले मैं अमर उजाला को बहुत अभिवादन करना चाहूँगा कि एमएसएमई मंथन पर यह कार्यक्रम उन्होंने रखा। एमएसएमई पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को स्वरोजगार की ओर बहुत मजबूती से प्रेरित कर रहा है। मैं अमर उजाला का धन्यवाद देना चाहता हूं, अमर उजाला को, कि आज एमएसएमई के ऊपर जो है एक परिचर्चा पूरे प्रदेश में करा रहे हैं। और कहीं न कहीं देखिए, एमएसएमई हमारे भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तो है ही है, लेकिन अगर हम बात करें जीडीपी की, तो जीडीपी में 30% योगदान, और अगर हम बात करें निर्यात की, तो निर्यात में एमएसएमई का योगदान 45% है। और देश में उपलब्ध कार्यबल को जो रोज़गार देने वाली बात है, उसमें 60% से अधिक लोगों को जो है एमएसएमई सेक्टर रोज़गार दे रहा है। तो कहीं न कहीं जब हम बात करते हैं 2047 तक विकसित भारत की, आत्मनिर्भर भारत की, तो उसमें एमएसएमई एक महत्वपूर्ण जो है कदम है। और सरकार को कहीं न कहीं एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सरकारें पर्याप्त कदम उठा भी रही है, लेकिन $5 ट्रिलियन की जो बात चल रही है, उसमें कहीं न कहीं जो है सरकार का रुझान कुछ बड़े सेक्टर्स पे भी ज़्यादा है। तो मेरा मानना है कि एमएसएमई एक उद्योग नहीं, एक क्रांति है, जो निश्चित रूप से विकसित भारत के उद्देश्य को परिपूर्ण करेगी। मैं जो है गायों पे काम करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय गौ महोत्सव एक अभी हम लोगों ने एक प्रोग्राम करने की शुरुआत करी है, जो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से उसको हम लोग करेंगे 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक। उद्देश्य हमारा है गायों को बचाना, और गाय से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे गोबर गौमूत्र पे हम काम करते हैं, और उसी से प्रोडक्ट हम जो है बनाते हैं। हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से हमारे जो भी युवा हैं या जो भी लोग हैं, आप जो है जहर के जीवन से मुक्ति पाकर आप जो है स्वस्थ और एक अच्छा जीवन की शुरुआत करें और गौ माता के साथ जुड़ें। एमएसएमई का जो आज चैप्टर है, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी स्कीम है। एमएसएमई जब से आया तब से व्यापार में बहुत सुविधाएं मिली है। और मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे छोटे दुकानदारों को भी, छोटे व्यापारियों को भी बहुत सुविधाएं मिली हैं, लेकिन अभी तक उनके पास प्रॉपर रूप से जानकारी नहीं होने के कारण गवर्नमेंट को मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे बूथ लगा करके या किसी भी तरीके की जानकारी अगर उद्यमियों को मिलेगी, तो उससे उनको लोन लेने में, व्यापार करने में और सारे व्यापार को अच्छे से चलाने में बहुत मदद मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो एमएसएमई है अच्छा, लेकिन थोड़ी सी जानकारी कम होने के कारण छोटे दुकानदारों को मुझे लगता है कि व्यापार नई जनरेशन थोड़ा सा उसमें समझ नहीं पा रही है, कंफ्यूज रहती है। मैं काफ़ी बार देखा इस चीज़ों को, तो ये थोड़ा सा चिंताजनक है। इस आयोजन का सवाल है अमर उजाला एमएसएमई निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा आयोजन है, क्योंकि अमर उजाला सदैव औद्योगिक आस्थान और एमएसएमई की आवाज़ रहा है। जहाँ भी औद्योगिक आस्थान से संबंधित समस्याएं आती हैं, तो अमर उजाला उसको निश्चित रूप से उजागर करता है और हम लोगों की समस्या का समाधान होता है। अच्छा, सरकार ने इस एमएसएमई योजना की शुरुआत की है, इससे बहुत से छोटे मझोले कारीगरों को फ़ायदा बेनिफिट हो रहा है, लेकिन अगर बदलाव की बात की जाए कि अभी भी कुछ ऐसे कसक बाकी हैं जो जिनसे उन योजनाओं का लाभ उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो आप क्या करवाना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से ऐसा हमेशा से होता रहा है कि योजनाएं तो बहुत अच्छी बनती हैं, लेकिन हर तबके पे हर जगह नहीं पहुंच पाती हैं। लेकिन जो वर्तमान सरकार है, उसकी नीतियां ऐसी हैं, विभाग को उन्होंने इतना एक्टिवेट किया हुआ है, उद्योग विभाग को, और जो हमारी केंद्र सरकार की एमएसएमई है, कि लोग बराबर बैठकें करते हैं, सूचनाएं देते हैं। अब ये हम लोगों की गलती है कि अगर हम बैठकों में ना जाएं और सूचना न लें, तो हमें सूचना का अभाव होगा, तो जो सरकार की लाभ की नीति है वो हम लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। हम एसोसिएशन प्रयास करता रहता है सदैव कि हम लोग अधिक से अधिक नीतियां वहां तक पहुंचाएं जो उद्यमी हैं, और जो भावी उद्यमी हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख की एक योजना इतनी अच्छी लाई हुई है, जो युवा उद्यमी, नए उद्यमी हैं उनके लिए कुछ ब्याज मुक्त ऋण है। ये हम लोगों की बहुत समय से मांग थी कि ब्याज मुक्त ऋण नए उद्यमियों को दिया जाए, और ये पहला अवसर है, किसी भी सरकार ने आज तक ऐसा नहीं किया था कि उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाए जो नए उद्यमी हैं। ये बहुत अच्छा कदम है।
एमएसएमई से रिलेटेड गवर्नमेंट जितने भी प्लान्स लाती है ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है यंग्स विंग के लिए। और बीइंग ए यूथ मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ क्योंकि जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स है, जब अभी हाल ही में मुख्यमंत्री युवा योजना आया था उसके तहत उन्होंने बहुत सारे यूथ को बेनिफिट दिया, लेकिन इसमें अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन चीज़ें हैं वो क्लियर आउट नहीं हो पा रही हैं। तो ये चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। और एमएसएमईज और बहुत सारे नए स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग दे नीड अ वे, दे नीड अ लैंड। उस लैंड के लिए उनको इंडस्ट्रीज लैंड या कुछ ऐसा हो तो अगर एमएसएमईज को प्रोवाइड किया जाए तो इट विल बी बेटर। बाकी इन एमएसएमई एक ऐसी इंस्टीट्यूशनल, दे आर वर्किंग वेरी वेल फॉर ऑल द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ये ग्रोथ इंजन बनते जा रहा है। सो दैट्स इट। अच्छा आप युवा हैं, अगर युवाओं के हिसाब से देखा जाए तो युवा आजकल बिजनेस की तरफ भाग रहे हैं। यस, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी देखने को पा रही है कि वो नियमों को नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं सर, युवा जो आज की जो युवा है वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, मैं चीज़ें देख रहा हूँ, चीज़ें वो ऑब्जर्व कर ले रहे हैं, जो देख ले रहे हैं, लेकिन वो नियमों को फॉलो करना चाह रहे हैं। लेकिन एट द बैक हैंड जब चीज़ें आ रही हैं तो उसमें इतने कॉम्प्लेक्स जो रूल्स हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं कि उनको फॉलोज़ करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो रही है। वो एडमिनिस्ट्रेशन जा रहे हैं, चीज़ों को अप्लाई करना चाह रहे हैं, इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है, वो लीगलाइज वर्क करना चाह रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी वजह से वो चीज़ें नहीं हो पा रही। जैसे कि ये हमारा एक निवेश मित्रा पोर्टल है, पोर्टल पे वो इतनी चीज़ें ये अभी अगर देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स है प्रोसेस, जबकि वो टेक्निकली अगर कोई बंदा यूथ है तो ही और सी कैन सॉल्व हिज प्रॉब्लम, लेकिन वो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है हो जा रहा है जो कि इतना सिंपल होना चाहिए, तो वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाए तो इसी वजह से सारी चीज़ें डिफ़िकल्टीज़ होती जा रही है। एमएसएमई भारत सरकार की बहुत ही अच्छी संस्था है जो छोटे कुटीर उद्यमियों से लेकर बड़े उद्यमियों को सहयोग करती रहती है। इनकी जो योजनाएं आती रहती हैं वो निश्चित तौर पे भारत में कुटीर उद्योगों के बढ़ने में बहुत सहायक है। जैसे इनकी अभी स्कीम्स आई हुई हैं, जैसे अगर आप 3 साल पुरानी फैक्ट्री है उस पर अगर आप नई मशीनें लगाते हैं तो उस पर आपको 50% लगभग 5 लाख रुपए तक सब्सिडी ग्रांट हो रही है। साथ ही कुछ भारत सरकार की जैसे अभी जीएसटी पोर्टल में बहुत सी चीज़ों को घटाया गया है, लेकिन उसका लाभ तब तक उनको नहीं मिलेगा जब तक उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं, कच्चे माल पे जीएसटी नहीं घटेगा। मैं एक कृषि यंत्र निर्माता हूं और मैं किसानों के हित में सरकार ने ये निर्णय लिया है, परंतु कृषि यंत्र के निर्माण में आने वाली वस्तुएं जो लोहा है, पिगारन है और अन्य धातुएं हैं, उनमें जीएसटी का रेट नहीं घटा है, बल्कि कोयला जो 5% था वो बढ़ के 18% हो गया, परंतु कृषि यंत्र 12% है, वो घट के 5% कर दिया गया। अब निश्चित तौर पे 5% का लाभ निश्चित हमको किसानों को देना है, लेकिन हम कैसे किसानों को देंगे, क्योंकि हमारा जो बीच का गैप 13% का है, 18% में हम लोहा ले रहे हैं और 5% में गड़ा मशीन देना है हमको बना के, वो 12% 13% मेरा फंस रहा है, वो जीएसटी पोर्टल में फंस जाता है मेरा पूंजी। तो निश्चित तौर पे लाभ तभी दिया जा सकता है वो 13% को जीएसटी से तुरंत रिफंड हो। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपका टीडीएस कटता है, टीडीएस कटने के बाद जैसे ही रिटर्न आप दाखिल करते हैं तो विद इन वीक आपके अकाउंट में वो टीडीएस का पैसा वापस आ जाता है। उसी तरह से अगर सरकार इस पर ध्यान दे, निश्चित तौर पे इसका लाभ सभी को मिलेगा। और एमएसएमई निश्चित तौर पे हमारे देश का बहुत बड़ा संस्थान है जो उद्यमियों के हित में कार्य करता है। बहुत अच्छा ही उनकी सोच है। हमारे राष्ट्र की प्रगति में मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया और यूज़ इन इंडिया, यही तीनों होना चाहिए। हम भारतीयों को चाहिए कि हम अपने देश की चीज़ों का ही इस्तेमाल करें। सबसे पहले ये है कि हमारे देश में बहुत सी चीज़ें भी हैं जो बनती ही नहीं हैं, वो चाइना से या कहीं विदेश से आती हैं। कुछ तो कारण है सस्ता होने का। हमारे सरकार को यहाँ के लोगों को छूट देना चाहिए इस टाइप का, और ऐसे दायरों से बाहर रहना चाहिए कि बाहरी सामान सस्ता ना पड़े, हमारा देश का सामान सस्ता पड़े, ताकि व्यापारी या कंज्यूमर छोटा आदमी वो लालच में भटक जाता है, वो ना भटके। और जहाँ तक इंडस्ट्रियल की बात है, छोटे उद्यमी की बात है, बहुत से लोग हैं फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर लगता है कि हम इसको कैसे भरेंगे। उनके पास दौड़ने का साधन नहीं होता है, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, सही लोग मिलेंगे नहीं, कोई दलाली न खा जाए। उस पंचायत से बचने के लिए उनको अपना एक ऑफिस खोलना चाहिए जो कि उनको 1 विंडो 1 वर्क, वो अपना काम उनको सहयोग करें।
जिस तरह से पासपोर्ट ऑफिस में अधिकारी खड़ा होता है वो सारा काम करता है, वैसे इस तरह का अधिकारी खड़ा हो वो सारा काम करे। और हर 50-100 व्यापारी के ऊपर एक अपना अधिकारी रखें। वो जैसे बैंकों में होता RM होते हैं, उस तरह एक RM बनाना चाहिए। उन्होंने सेल टैक्स विभाग बना दिया, इनकम टैक्स विभाग बना दिया, तमाम विभाग छापेमारी तो बना दिए हैं, लेकिन सहूलियत देने का विभाग नहीं बनाया है। सहूलियत देने के विभाग बनाना चाहिए और व्यापारियों के लिए एक RM बनाना चाहिए। नहीं इस क्षेत्र के व्यापारी का ये अधिकारी देखेगा, वो सारी शिकायत अधिकारी से कहे, एक अधिकारी का निवारण करे। वो बाहर के 72 दफ्तरों में चक्कर न काटे और परेशान ना हो, और हर जगह उसको कमीशन देनी पड़ती है, उसकी सुविधा बचाना चाहिए। तो छोटा से छोटा उद्योग लगाने वाला व्यक्ति भी सफल होगा और अच्छा काम कर पाएगा। आपसे लोन लिया हुआ लोन फैक्ट्री लगाएगा, उस लोन को चुकाएगा भी और काम भी कर सकता है। आज बहुत से लोग चाहते हैं लेकिन डर के मारे काम नहीं करते हैं कि हम कैसे काम कर पाएंगे। तो अगर लोकल फॉर वोकल और मेड इन इंडिया का है तो मोदी जी को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इस बारे में थोड़ा सा और डीप सोचना चाहिए और लोकल लेवल को लेकर के एक मीटिंग करना चाहिए। स्तरीय लोगों को जो ज़मीन इस पर काम करते हैं उनको लेके मीटिंग करना चाहिए। बड़े बड़े लोगों के साथ मीटिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जिनको ज़रूरत ही नहीं है। हम ज़मीन के लोग हैं, हमें सब जानकारी है कहाँ से क्या प्रॉब्लम आती है। देखिए, सरकार ने नो डाउट बहुत अच्छा काम किया है। देश में अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। करीब आज ही अखबारों में निकला कि 2 लाख करोड़ रुपए वित्त मंत्री जी ने कहा कि सिस्टम में आ जाएगा। नो डाउट आएगा, लेकिन जो इन्वर्टेड ड्यूटी वाली परेशानी है कि रॉ मटेरियल पर 18% और फिनिश प्रोडक्ट पर 5%, इससे बड़ी तकलीफ़ होगी व्यापारी को। छोटी MSME मतलब वन मैन शो इंडस्ट्री, एक ही आदमी वही सब कुछ करता है, वही परचेज़र भी है, वही सेलर भी है, वही प्रोड्यूसर भी है। बड़ी दिक्कत आती है। ऐसे समय में अकाउंटिंग करना, वही अकाउंटेंट भी है, और उसके बाद अधिकारियों की परेशानी, मकड़ा जाल में फंसा के परेशान करना, ये दिक्कत वाली बात है। क्योंकि GST से रिफ़ंड लेना बड़ी तकलीफ़ की बात है और हम नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों सरकार ने किया। बराबर ड्यूटी कर दीजिए फिनिश प्रोडक्ट, और वो जब हमको उतना ही लगना है हम छोड़ देंगे। 18% फिनिश पर भी है, 18% रॉ मटेरियल पर है, तो जो कहीं ले आके उसको 12% पर दोनों को बराबर कर दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। एक बिजनेसमैन के नाते आपको सुझाव देना चाहेंगे कि इसमें ये बदलाव कर दिए जाएँ तो आम जन को और बहुत सहूलियत होगी। कारण क्या है कि आदमी का दिमाग केवल प्रोडक्शन पर होगा और बेचने पर होगा। इस दुविधा में वो नहीं रहेगा तो ज़्यादा काम करेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। वैसे सरकार का यह प्रयास, यह नीति भारत को ज़रूर आगे ले जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया है देश के लिए और उनके पीछे कल वर्षगांठ पर हमारी ढेर सारी बधाई। MSME कॉन्क्लेव की बात है, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है अमर उजाला का, जिससे कम से कम सारे जितने भी एसोसिएशंस हैं या अलग अलग जगह के सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आने का इनको मौका मिला है। और इसके द्वारा जितनी भी सरकार की स्कीम्स हैं या कहीं कोई कठिनाई आ रही है तो जो हमारा चौथा स्तंभ है उसको हम बोलते हैं कि जिसके द्वारा पूरी दुनिया को मालूम पड़ता है कि दुनिया में कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या कमी हो रही है या उसको कैसे दूर कर पाएँ, तो वो जब साथ में तो निश्चित रूप से एक जो है जन जागरूकता भी आएगी और सरकार को भी मालूम पड़ेगा कहाँ कठिनाई है और जो लोग हैं उनको भी ये विश्वास होगा कि कोई हमारे साथ है जो कि बराबर इस चीज़ों को, परेशानियों को सुलझाने में मदद कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा प्रयास है मजाला का और साधुवाद इसके लिए आपको है। सूक्ष्म इंडस्ट्री को लेकर के क्या कहेंगे, स्मॉल इंडस्ट्री को कि कैसे ग्रोथ कर रहा है? स्मॉल इंडस्ट्री की जहाँ तक देखिए बात है, इसमें हम लोगों ने सरकार से डिमांड ये किया है कि जो जब से ये हट गया है अपना क्या कहते हैं टैक्स, मतलब उस तरह का टैक्स नहीं, GST नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जो इस पर 15% का कैप था पहले का, जो बड़ी इंडस्ट्री और छोटी इंडस्ट्री के बीच का, वो हट चुका है आज की डेट में। उसको तो उसके लिए अब क्या है कि GST हमारे लिए हो चाहे बड़ी इंडस्ट्री, सबके लिए ही बराबर हो चुका है। तो छोटी इंडस्ट्रीज़ की जो सूक्ष्म है उनके लिए अलग से कानून, चाहे लेबर का हो या फिर GST में कोई ऐसे रियायत होनी चाहिए या ऐसे जो कुछ सेक्टर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्म के लिए छोड़ देने चाहिए। जो पहले 36 था, आज की डेट में एक भी नहीं है। तो आज हम बनाएंगे चाहे रिलायंस बनाएगा, दोनों के लिए सेम है। तो छोटे उद्यमी हैं वो दिक्कत में आ जाएंगे। पहले 36 चीज़ें ऐसी थी जिसको कि सिर्फ MSME के लिए रिजर्व थी, लेकिन आज के डेट में ऐसा कुछ नहीं है।
और पहले कैप भी था 15% का, जो कि रिजर्व था छोटी इंडस्ट्रीज़ के लिए, वो नहीं लगता था, उनके ऊपर टैक्स लगता था बड़ी इंडस्ट्रीज़ पर। अब जीएसटी आने से सब कुछ सामान्य हो गया है, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो कोई न कोई ऐसा चीज़ चाहिए, चाहे लेबर से या जीएसटी से या फिर ऐसी रिजर्व चीज़ों से, जिससे कि एमएसएमई को संवर्धन किया जा सके या उनको बचा सके। एमएसएमई पहले तो लघु उद्योग के लिए बहुत सहायता थी। इनकी एक वर्कशॉप थी जिसमें बहुत सी मशीनें लगी हुई थी, छोटी छोटी समस्याओं का उसमें समाधान हो जाता था, बहुत सी चीज़ें वहाँ बन जाती थी। फ़िलहाल में वो कार्यशाला वहाँ नहीं है, तो ऐसी एक कार्यशाला के लिए प्रयास लघु उद्योग भारती ने कई वर्षों से विगत किया, तब जाके 200 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने अवाप्त किया है, अभी भूमि मिली है, उसके ऊपर कार्य चल रहा है। एमएसएमई ने और शहरों में, जैसे हमारे आपके कानपुर में अभी फ़िलहाल में एक वर्कशॉप बनाई है, कानपुर में भी अच्छा खासा 20 एकड़ ज़मीन में उन्होंने उसको बनाया हुआ है। तो उसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि छोटा उद्यमी है, उसके पास सब तरीके की मशीनें नहीं हैं। कुछ बनाना है तो उसको स्ट्रक्चर को बनाने के लिए डाई मोल्ड बनाना है, तो उसमें एमएसएमई उसमें थोड़ी सी और प्रोग्रेसिव रहे और ज़्यादा सहायता करे। अब जैसे प्लास्टिक के लिए इन्होंने एक डाई मोल्ड का औरैया में कहीं सेट किया हुआ है, तो बनारस को भी ऐसी वर्कशॉप मिले जिसमें छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ की जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें। हम किसी मिस्त्री के पास जाएंगे, वो पैसा भी एक का चार बताएगा, समय भी बहुत ज़्यादा लेगा, हमारे मन माफिक काम करेगा या नहीं करेगा, ये पैसा खर्चा करने के बाद इसका रिजल्ट आएगा। एमएसएमई आधुनिक मशीनों से अगर उसको बना के देती है तो हमें किसी भी चीज़ के डाई मोल्ड, जब तक हम डाई मोल्ड नहीं बनाएंगे तो मेरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो जब तक मार्केट नहीं जाएगा उसका कोई रिस्पांस तो हमें मिलेगा नहीं। रिस्पांस मिलने के बाद ही हमें उससे अर्निंग होगी ना। कोई अपने को पहले महीने से फर्स्ट डे सैलरी तो चालू नहीं हो जाएगी। एमएसएमई मेहनत करेगा, बनाएगा, बेचेगा, फिर मार्केट का रिस्पांस मिलेगा, तब उसको पैसा आएगा। और पैसा ही मेन है, बिना पैसे के तो ना कारखाना चलेगा, ना उसका घर चलेगा, ना वर्कर को दे सकता है, ना खुद ले सकता है। तो थोड़ा सा अपना और दरिया दिली दिखाए एमएसएमई। इसमें विभाग को चाहिए कि छोटी छोटी वर्कशॉप्स बनाएं जहां एमएसएमईज़ को जो बेसिक फंडामेंटल्स जो उनको ज़रूरी है, जो मशीनें उनके पास, सब मशीनें तो नहीं है भाई, खराद है तो मिलिंग नहीं है, मिलिंग है तो शेपर नहीं है, शेपर है तो पता लगा फेस करने के लिए नहीं है, तो बहुत सी चीज़ें हैं। तो एक छत के नीचे एक छोटी छोटी वर्कशॉप बना दे और इंडस्ट्रियल स्टेट्स में ही उसको डेवलप करे। गवर्नमेंट के पास ज़मीन की तो कमी नहीं है, एक छोटे से प्लाट में एक छोटी सी वर्कशॉप अगर बना देगा तो जो एंटरप्रेन्योर है उनको अपनी समस्याओं का अपने कैंपस में ही निदान मिलेगा। आज इतनी सुविधा देने के बाद चाइना इतना डेवलप किया है। ये आयोजन बहुत ही सही समय पे है, जब हमारे देश की एक दिशा एक नए मोड़ पे आने के लिए तैयार है। आजकल के दिन में उद्यमी जो सोचते हैं कि उद्यम लगाना और गवर्नमेंट के जो सुविधाएं हैं उनमें सही जानकारी हो, जिसके सहयोग से एक युवा जो है रोजगार के नौकरी के बजाय रोजगार के लिए उत्प्रेरित हो। लेकिन सरकार की इतनी जटिलताएं होती हैं जिससे कि अभी विगत वर्षों में लोग व्यवसाय से भागते थे कि व्यवसाय मतलब का दिन भर की उलझन, दिन भर की कानूनी प्रक्रिया इतनी कठिन होती थी कि एक उद्यमी ज़्यादातर अकेले होते हैं, लेकिन जटिलताओं की वजह से वो इससे रुझान इनका कभी नहीं होता था, जिससे कि हमारी योग्य प्रतिभाओं का पलायन विदेशों में हो गया। और हमारी जो आपने देखा होगा जितनी भी प्रतिभा हमारी है वो विदेशों में भरी हुई है। आप जिस बलबूते अमेरिका इतना कूद रहा है कहा जाए जैसा, वो हमारी प्रतिभाओं की बदौलत है, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे उनके मंत्रिमंडल में हो उस लीजिएगा, क्योंकि प्रतिभाओं का अवसर की जरूरत पड़ती है। आज के समय में सरकार ने पिछले विगत 10 वर्षों से इस पर ध्यान दिया है कि प्रतिभाओं का रोका जाए, लेकिन रोकने के लिए ज़रूरत होता है हमारे जो सरकारी जो नियम कानून है उसमें बदलाव किया। इस बदलाव की वजह से लोगों को धीरे धीरे विश्वास होने लगा कि सरकार चाहती है कि प्रतिभा हमारे देश में रुके और हमारे यहाँ जो टैलेंट है वो देश में काम करे। धीरे धीरे विश्वास होने लगा और आप देखेंगे इसका उद्देश्य ये रहा कि आने वाले में जितने भी नए नए स्टार्टअप हुए हैं और ये योजना उद्यमी आए हैं, लोग रोजगार में आने लगे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं।
आज आप भी देखेंगे स्टॉक मार्केट में जितनी भी पूंजी मांग रहे हैं वो सब भारतीय कंपनियां आ रही हैं। 2000 करोड़, 500 करोड़, 100 करोड़ के इशू लगभग आप देख रहे होंगे, हफ्ते में 4-5 इशू आ रही है। इसका मतलब कि जो आजकल टैलेंटेड व्यक्ति है वो रोजगार में आ रहे हैं, और रोजगार आज का साथ में रोजगार के विकास के लिए करने के लिए, क्योंकि सरकार की नीति और नीति में लोगों को धीरे धीरे विश्वास हो रहा है। पिछले 10-15 सालों में जो डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, कनेक्टिविटी और सुरक्षा और सरकार के नियम में जो सहूलतें हुई हैं, जैसे लगता है कि जैसे भारत में 10वें स्थान से लेकर के 10 साल में 4थे स्थान पे आ गए हम लोग। तो ये सरकार की योजनाओं का ही लाभ है। मैं भी एक उद्यमी हूँ, अब देखता हूँ कि जो सरकार अधिकारियों को भय होता था, अब हम लोगों में थोड़ा सा बहुत कम हुआ, क्योंकि हम लोगों में उद्यमी और अधिकारियों में संवाद बढ़ गई। पहले तो संवाद बहुत कम होता था, अधिकारी मतलब एक तानाशाह पहले होता था, आज दिन में वो चीज़ें नहीं रह गई हैं। उद्यमी करना चाहता है, सरकार ने नई नई योजनाएं लाई हैं, टैक्स में सुविधा दे रही हैं। थोड़ा सा एक सरकार से एक सहयोग चाहते हैं कि जैसे टैक्स में रिफॉर्म जो हुआ है, टैक्स सबके लिए बराबर है, एक माइक्रो हो, एक स्मॉल हो, एक मीडियम हो, लार्ज हो, सबको टैक्स की दरें बराबर है, जिससे हमको हमारे प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव कम हो पाते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग की यूनिट की इकाई बहुत छोटी छोटी होती हैं, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ की इकाइयाँ होती हैं। इसके लिए हम एक सरकार को फिर चाहूँगा कि सरकार को माइक्रो स्मॉल के लिए, जिसका टर्नओवर करीब 5 करोड़ के नीचे का है, उसको टैक्स में अतिरिक्त रियायतें दें। जैसे पहले होता था कस्टम ड्यूटी लगाई जाती थी, अतिरिक्त लगाई जाती थी, अतिरिक्त न लगाने के बजाय हमको अतिरिक्त रियायतें दे, 25% के दे, जिससे हमारा उत्पादन सस्ता हो और MSMEs लोग खरीदने के लिए उत्साहित हो और हमारे उत्पाद सस्ते हो। और जो ये रिफॉर्म हुआ है और जो सरकार की मंशा है, मैं लगभग 2017 से अब तक इतने ज़्यादा रिफॉर्म्स देखे। मैं पहले भी इंडस्ट्री चलाता था, आज भी चलाता हूँ, लेकिन जो सरकार ने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि व्यवसायी अपनी बात रख सकता है। पहले इतने ज़्यादा अधिकारियों और एक जो उद्यमी थे उसके बीच गैप था कि जब कोई अधिकारी बात करने की भी कोशिश करता था, उद्यमी को लगता था कि ये मेरा गला पकड़ लेगा। लेकिन आज हमारी कोई भी जो दिक्कतें होती है उसे जो भी ऑफिसर, जो भी अधिकारी होता है, वो उसे दूर करने की कोशिश करता है। और अब जो पहले बात थी अब बिल्कुल भी नहीं है। आज हम लोग अधिकारी के साथ हाथ मिलाकर चलते हैं, जबकि पहले हमें लगता था अधिकारी आ गया ज़रूर हमें परेशान करने के लिए। निश्चित रूप से पहले यही मान्यता थी कि अधिकारी आया तो परेशान करेगा। जो आज आपने अमर उजाला ने एक इनिशिएटिव लिया है, जो ये कार्यक्रम किया है, वास्तव में बहुत बढ़िया है। आज जो हमारी यंग जनरेशन है, उन्होंने एक मन बना के बैठा है कि हम अच्छी पढ़ाई करके विदेशों में जाके जॉब करेंगे, क्योंकि हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। आज के युवा को एक प्लेटफॉर्म चाहिए। जो आप जैसे इस तरह के कार्यक्रम करते हैं तो जो हमारी बहुत सारी दिक्कतें आती है, मन में एक जिज्ञासाएँ होती है, वो दूर होती है, और एक युवा को भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो कुछ ज़िंदगी में आगे कर सकता है और उद्यम खुद का लगा सकता है। न सिर्फ खुद का लगा सकता है, बल्कि वो 10-20 लोगों को और कनेक्ट भी कर सकता है। और जिस तरह से आज विदेशी ब्रांड, आज से 10 साल पहले देखते थे हर विदेशी ब्रांड हम लोग के ऊपर हावी रहती थी, आज हमने बहुत सारे अपनी चीज़ें डेवलप कर ली है, जो जिसकी मांग विदेशों में भी बढ़ रही है। तो ये इस जो एक ड्राइव चल रही है सरकार की, और जो आप लोग इसमें सहयोग करें, वास्तव में बहुत बड़ी चीज़ है। पहले तो सर्विस इंडस्ट्री बहुत कम आकी जाती थी, लेकिन अभी की जो भारत सरकार MSME में सर्विस इंडस्ट्री पे बहुत फोकस है, और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है कि जो सेक्टर 5% हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का था पहले, वो तेज़ी से और बढ़ रहा है ऊपर। और अभी तो सरकार की तरफ से MSME में इतनी छूट है, चाहे वो ट्रैवल सर्विसेज हो या हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हो, इसका लाभ हम सभी व्यापारियों, उद्यमियों को मिल रहा है। कितने होंगे बनारस में इस तरह के युवा जो हॉस्पिटैलिटी में अपना करियर आजमा रहे हैं? देखिए, टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी को इस समय प्राइम इंडस्ट्री की तरह देखा जा रहा है, और अगर हम लोग परसेंटेज देखेंगे कि विगत 4 साल में कौन सी इंडस्ट्री कोविड के बाद सबसे तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री नंबर 1 है। जो स्पीड है परसेंटेज ग्रो करने का, वो बहुत तेज़ी से है। तो युवाओं का भी रुझान है कि हम हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़्म इंडस्ट्री में आएँ। यानी कह सकते हैं कि युवाओं के लिए पूरा स्कोप है इस इंडस्ट्री? बहुत स्कोप है। आप इस समय आप ट्रैवल को देखिए कि ट्रैवल टूरिज़्म कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। जो यात्री काशी आ रहा है, वो दोबारा आना चाहता है, तो वो दोबारा काशी को दोबारा अलग तरह से देखना चाहता है। तो युवाओं से ये अपील है कि वो अपने शहर में किस तरह से अपने शहर को दिखा सकते हैं, यही तो हॉस्पिटैलिटी है। और किस तरह से आप आतिथ्य करेंगे अपने आने वाले यात्रियों का या पर्यटकों का,
वो हर चीज़ यूनिक है। वही गंगा आरती एक व्यक्ति अलग तरह से समझाएगा, दूसरा व्यक्ति दूसरी तरह से समझाएगा। तो पर्सनलाइज सर्विस है, सर्विस इंडस्ट्री, उसका स्कोप बहुत है। एमएसएमई से कुछ कहना चाहेंगे हॉस्पिटलिटी को लेकर के, कोई अपील वगैरह? अभी सुविधा तो काफ़ी है, बस हम ये चाहते हैं कि जो छोटे बिजनेस के लिए एमएसएमई को और सुविधा दे सकती है। जैसे होम लोन के लिए काफ़ी सुविधा होती है, तो होम स्टे के लिए कुछ अलग से पैकेज बना दें, जिससे बड़े होटल्स तो हर कोई बना ही रहा है, लेकिन जो छोटा उद्यमी है वो आज की महंगाई में बड़ा होटल नहीं बना सकता। वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आना चाहता है तो वो होम स्टे को देखता है। तो होम स्टे के लिए एक अलग से सेगमेंट बना के एमएसएमई में एक अलग छूट और अलग सुविधा अगर मिलती है तो मुझे लगता है इस इंडस्ट्री का बहुत स्कोप है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।